अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। नेक्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का होना, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव से ठीक पहले और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जिस तरीके से शराब आबकारी नीति मामले में लगातार जो है पूरी की पूरी पार्टी इस समय लगभग आप कह सकते हैं कि जेल में बंद है। ये क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार का गलत मंशा या फिर आप कहें कि सरकार की गलत नीति को नहीं दर्शाता, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो सड़कों पर उतर कर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को खुले तौर पर कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं ये स्थिति बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करने में मात्र उनका 1 या 2 नेता नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी शामिल, यानी कि एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनका तेवर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है, उससे यही लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है और इस लड़ाई को वो लंबे समय तक जारी रखने वाले हैं। इस लड़ाई को लेकर वो पूरी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के साफ तौर पर जो है ये स्थिति सुनिश्चित करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर जो एक माहौल, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी भेजी, अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र भेजा, उस पत्र को उनकी पत्नी ने पढ़ा और उस पत्र के पढ़ने के बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्थिति जो है वो खुल करके सामने आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन की पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और इस पार्टी का वजूद किस तरीके से जो है आया हुआ था और किस तरीके से किया गया था, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में आइए आपको वो जो है पूरा का पूरा पत्र जो पढ़ करके उनकी पत्नी ने सुनाया है वो भी एक मरतबा आपको दिखा दें। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है।
उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इसको लेकर के अब क्या ये भी बात कही जा रही है और कहना भी चाहिए, चूंकि मनीष सिसोदिया को जितने लंबे समय तक जेल में रखा गया, जितने लंबे समय तक अभी जेल में रखने का प्लान नजर आता है, उससे यही लगता है कि ईडी ने अब तक सबूतों के नाम पर कोई भी चीज कोर्ट के समक्ष नहीं रखी है और न ही वो रखने में सफल हो पाए। यानी कि लगभग 1.5 वर्षों का समय बीत चुका है। 1.5 वर्षों से लगातार वो जो है जेल में बंद है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं किए। ठीक इस तरीके का मामला सत्येंद्र जैन वाला भी है, ठीक इस तरीके का मामला संजय सिंह वाला भी है। संजय सिंह वाले मामले में भी दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद जो 2 करोड़ की रिश्वत को लेकर के बयान दिया गया था, उस बयान के बाद क्या कोई बड़ी जानकारी आपके हाथ लगी? क्या ईडी ने अब तक कोई बड़े कड़े और ठोस सबूत जो कोर्ट के सामने पेश कर पाई? ये बिल्कुल भी नहीं हुआ दर्शकों। तो अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। क्या अरविंद केजरीवाल अब इसका राजनीतिक रूप से फायदा उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्शन अरविंद केजरीवाल का देखने को मिलेगा। आपको याद होगा जब जनवरी से ही किस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी थी, जिस तरीके से अभियान मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया गया और कई बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक सड़कों पर उतरकर जनता से सीधे तौर पर इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ये वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर जो घालमेल यहाँ पर किया जा रहा है या जो सत्ता पक्ष की यहाँ पर नजर या सत्ता पक्ष जो करने का प्रयास कर रहा है वो किस तरीके से जो है गलत है, या फिर आप कहें कि इसमें किसी भी तरीके की कोई बड़ी सच्चाई जो है वो नजर नहीं आती है। और अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे मामले पर जो स्थिति निकल करके सामने आ रही है, इस पूरे मुद्दे पर जो हमें ये पूरा का पूरा खेल देखने को मिल रहा है, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की ये जो लड़ाई है वो सड़कों पर होने वाली है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने हथियार नहीं डाले। अब आइए आगे का मामला आपको समझाते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन गिरफ्तारी करने के बाद क्या वाकई कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल कर ईडी उनको लंबे समय तक जेल में रख पाएगी? और इसका जवाब है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले से इस पूरे मामले को लेकर तैयारी कर रखी है। जिस ढंग से उन्होंने कई आप कह सकते हैं कि समन के जारी किए जाने के बावजूद भी लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं उसको टालते गए या फिर वो कहें कि कई निजी कारणों की वजह से जो इस पूरे मामले पर उन्होंने एक्सक्यूज देने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये कि वो साफ तौर पर पूरी तैयारी को कर रहे थे। वो भी ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से पूरा का पूरा खेल जो है वो रचा गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी जल्द से जल्द, या फिर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की तरह, सत्येंद्र जैन की तरह उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में जुड़ रहे बड़ी खबरों के लिए